देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं और ये यहाँ पर तथाकथित जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके भगवान हनुमान जयंती के बाद में हुए हैं। लेकिन इनके पीछे क्या रहस्य है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्य मध्य एशियाई लोग हैं ये भारत के अंदर क्यों दंगे कराना चाहते हैं। ये भारत के अंदर इन दंगों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और एक बहुत बड़ी चीज़ को छुपा रहे और वो ये है कि ये भारत के अंदर जो मुसलमान है वो अभी आया है और मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि भारत के अंदर जो शहरों के अंदर जो शरणार्थी आया है भारतीय शरणार्थी उसका कोई नोट नहीं लेते और जो पाकिस्तान से आया है अफ़गानिस्तान से आया है जो रिफ्यूजी आए हैं उन लोगों को इन्होंने हज़ार गज के मकान दिए हैं और जो यहाँ पर भारतीय शरणार्थी आया है चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों को इन्होंने छोटे छोटे मकान दिए हैं। पहले तो ये 25 गज के देते थे, अब 12 गज के मकान देते। साहब कहते थे कि इनके जो पाकिस्तानी शरणार्थी हैं उनके बाथरूम है उतने भारतीय शरणार्थियों को मकान दिए हैं। तो ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं यहाँ पर इस देश के अंदर आए हैं यहाँ पर सभी लोग आए हैं और ये इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ की सरकारों ने 75 साल की आज़ादी के अंदर भारत को वो नहीं किया। भारत के जो खनिज पदार्थ वाले प्रदेश थे वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई और उस एरिया को डेवलप नहीं किया और एरिया को डेवलप नहीं करने के कारण से ही ये जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर के ये शहरों के अंदर छोटे छोटे काम करते हैं जैसे कि गाड़ियाँ साफ़ करना, कूड़ा करकट इकट्ठा करना और घरों से कूड़ा लेना और इनकी जो बहन बेटियाँ हैं ये घरों में खाना बनाने का काम, सफाई पोंछे का काम करती हैं। और वैसे तो वहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल से जो ये लोग आए हैं वहाँ पर इन लोगों के जो है साथ में दुर्व्यवहार होता रहा, जैसे कि यहाँ से ये पैसे कमाते रहें और वहाँ पर चिट फंड की कंपनियों में लगाते रहे और उन लोगों ने इनके पैसे को डकार लिया और ये लोग जो हैं इनके जो जिन लोगों ने चिट फंड में पैसा लगाया था वो कंपनियां डूब गई और उनके पैसे को ये ले डूबी। तथाकथित हिंदूवादी जो सरकार है ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में ये इन मुस्लिम लोगों के जो पैसे को लेकर के डूब गई उन लोग और जिनके पैसे गए उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। आज भी उनके पैसों की कोई तसल्ली नहीं हुई है। तो अब उठता है कि जो ये दंगे क्यों कराए जाते हैं। दंगे अब इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज जो जागरूक समाज हो गया है और वो समाज जागरूक होने के कारण से अब वो हिंदू नहीं रह रहा है, अब वो अपने आप को मूल निवासी कहता है, बहुजन कहता है और यहाँ पर जातीय चेतना हो रही है। वो अपने आप को चमार साहब कहता है, चूड़ा साहब कहता है, कुम्हार साहब, लोहार साहब, नाई जी और तेली जी और खाती जी कहने लगा है। तो ये घबरा गए हैं क्यों, ये सोच रहे हैं कि हमारा हिंदू तो ख़त्म हो गया, हमारा हिंदूवाद ख़त्म हो गया है। तो इनको ये तकलीफ़ हो गई कि जो इनके बहुत पुराने टाइम्स के अंदर जो इनके जो गुलाम होते थे, इनके नौकर होते थे, वो अब इनकी बराबरी में खड़े हो गए हैं। तो इनको ये तकलीफ़ें होने लग गई है कि जिनको ये हिंदू कहते थे वो तो अपने आप को बौद्ध मानने लग रहा है, वो तो मुसलमान बन गया, वो तो ईसाई बन गया। तब वो इस चीज़ को दबाने के लिए वो इन पे अटैक कर रहा है, डरा रहा है। अगर तुम यदि यहाँ पर यदि हिंदू नहीं रहे तो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक होगा, मुस्लिम के रूप में तुम्हारे ऊपर अटैक होगा। ये इस तरह के दंगे जो हो रहे हैं। और दंगे क्यों हो रहे हैं? और दंगे इसलिए हो रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर जो अम्बेडकरवादी है वो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, वो इनके एकाधिकार की आवाज़ें उठा रहे हैं, इनके जुल्मों के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई है जैसे कि भीम आर्मी जो है उनके अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण यहाँ पर जो जुल्मों के खिलाफ में आवाज़ें उठा रहे हैं और उन दूसरी पार्टियों के लोग भी जुल्म के खिलाफ में आवाज़ें उठा रहे हैं। ये जो यहाँ पर गरीबों की जो हत्या कर देते हैं, उनको मार डालते हैं, उसके खिलाफ में आवाज़ें उठा रहे हैं और उनको ये उम्र कैद करा रहे हैं और इस तरह से उनके जो यहाँ पर जो शासन प्रशासन में जो दादागिरी होती थी उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि भाई भारत के अंदर अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मुस्लिम लोगों को आरक्षण क्यों नहीं देते हो?
मुस्लिम लोगों की जो आबादी है, तुम धर्म के नाम पर नहीं तो इनको संख्या के आधार पर आरक्षण दो। ये आवाज़ें उठ रही हैं, ईसाइयों को तुम आरक्षण दो, सिखों को तुम आरक्षण दो, ये सब आवाज़ें उठ रही हैं। तो इसलिए ये दंगे कर रहे हैं। ये दंगे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर जातीय चेतना आ गई है। अब वो अपनी जाति का हिस्सा मांग रहे हैं। मान्यवर कांसीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनका जो स्लोगन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से ये सब जगह अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ये इसलिए भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इनके चोर आईएएस हैं, इनके भ्रष्ट आईएएस हैं, जो कि एक आईएएस 5-5 पोस्टिंग लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर मूल निवासी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको दूर दूर तबादले करते हैं और उनको पोस्टिंग नहीं देते हैं। तो ये जुल्मी जो लोग मध्य एशिया से आए हुए आर्य जो लोग आए हुए हैं, हर जगह इन्होंने भंडियापन किया है, हर जगह पर ये इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतनी मोटी मोटी ये ट्रांसफ़र के अंदर रिश्वतें लेते हैं। और यहाँ पर जो है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये लोग, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का डीसी गूंड से मिल जाता है, अपराधियों से मिल जाता है और असामाजिक तत्वों से मिलकर के चमार चूढ़ों की ज़मीनें हड़प लेते हैं। जैसे कि कनीना के अंदर जो कोका गाँव के अंदर ऐसा देखने को मिला है और दूसरी जगहों पर देखने को ऐसा मिल रहा है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर ये लोग गंद नहीं फैला रहे हों। तो इन सब चीज़ों को दबाने के लिए ये अपराधी लोग यहाँ पर दंगे कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लोगों के यहाँ बिल्डोजर चला रहे हैं, उनकी मस्जिदों के सामने बिल्डोजर चला रहे हैं। ये यहाँ पर मंदिरों की दुकानों के आगे बिल्डोजर नहीं चला रहे हैं। ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इस देश के अंदर कि तंत्र में सुधार होना चाहिए। ये लोग इसलिए दंगे करा रहे हैं ताकि ये आवाज़ें बंद हो जाएं। तंत्र के खिलाफ में आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए। और जो ईवीएम के जो पैदाइशी जो नेता लोग हैं, ये यहाँ पर गंद फैला रहे हैं। क्यों? ये घबरा गए हैं। इनको ये पता लग गया है कि इस देश के अंदर जो तुम बाहर से आए हुए लोग हो और यहाँ के लोग जग गए हैं। ये यहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं कि यहाँ पर वर्तमान आबादी के आधार पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान है, चीन है, चीन की आबादी भारत के बराबर है लेकिन वहाँ 3000 एमपी हैं। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, वहाँ पे 342 एमपी हैं। चीन पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ जो संसद का जो क्षेत्र है वो तो 15 से 20 किलोमीटर है, लेकिन भारत के अंदर जहाँ पर भारत माता की जय बोली जाती है और यहाँ वंदे मातरम के जयकारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर पर एक लोकसभा का क्षेत्र है। शर्म आनी चाहिए। वर्तमान आबादी के आधार पर जब ये होगा तो यहाँ पाकिस्तान और चीन और अमेरिका और ब्रिटेन की तरह से यहाँ पर भी विधानसभाएं, लोकसभाएं छोटी होंगी और यहाँ पर लोकतंत्र बहाल होगा। भारत के अंदर दंगे इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ पर चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ पर बहुजन समाज जो है वो जग गया है। वो अपने महापुरुषों की जयंती मना रहा है, वो सम्राट अशोक की जयंती मना रहा है, जो भारत की करेंसी के ऊपर जिनका एम्बलम है, इसके बारे में कोई जानता नहीं था। लेकिन बहुजन समाज सम्राट अशोक की जयंती मना, अप्रैल में उसने जयंती मनाई, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रही। तो तरह तरह से ये जो बहुजन जागरूकता हो रही है, बहुजन चेतना हो गई है। और आज मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो आज सड़कों पर पंचशील का जो ये पट्टा डाल करके घूम रहे हैं। तो इनको ये लगता है ये हिंदू नहीं रहे हैं, ये तो बहुजन बन गए हैं, ये बौद्ध बन गए हैं और ये जो लोग हैं तुमको नंगा कर रहे हैं। तो इनका हिंदूवाद का जो फोल्ड है वो छोटा पड़ गया है, इसलिए ये दंगे करा रहे हैं। इसलिए हमारे जो लोगों को भारत के अंदर जो ये क्रांति कर रहे हैं कि तुम भाई आईएएस की जो भर्तियां हैं तुम बिजनेस मैन के से क्यों कर रहे हो, तुम बाहर से लेटरल एंट्री के नाम पर क्यों धोखाधड़ी कर रहे हो। तो यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर ये जो लोग हैं बेईमानियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे शासन हो, इस तरह से जो ये दंगे करा रहे हैं और ये दंगों के नीचे ही सब चीज़ को दबा रहे हैं। लेकिन ये इसको दबा नहीं पाएंगे। अब बहुजन समाज जग गया है और बहुजन समाज मूल निवासियों के बुद्धिजीवियों से यही अपील है कि वो अपना कार्य करते रहें और अपने शांतिपूर्वक ढंग से मुस्लिम लोगों को साथ में लेकर के अपना जो प्रोग्राम है, अपना कार्यक्रम है और करते रहें, अपने लोगों के अंदर जागरूकता लाते रहें और इन मनुवादियों को जो आर्य जो लोग हैं मध्य एशिया से आए हुए इनको नंगा करते रहें। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।